दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं जिनको फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस इक़दाम को? अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अब आवाज आई आपकी? जी सर, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस इक़दाम को? अहमद सईद मिन्हाज साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, ये जो सारा प्रोसेस था ये किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी और मंतकी अंजाम तक पहुंची, इस हवाले से भी बताइए। जी, इनके हवाले से जो मुख्तलिफ वाक़ों के ऊपर जो है वो शिकायत का सिलसिला जारी था। इसके ऊपर फिर जब वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल की जानिब से एक प्रोसीडिंग्स का हवाले से रिकमेंडेशन किया गया। फिर चीफ जनरल कोर्ट मार्शल में है उनकी तैनाती की गई और फिर ये मिलिट्री कोर्ट जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत ये केस जो है वो इनिशिएट किया गया। ये कोर्ट ने काम करना शुरू किया गया। दोनों की जो मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा है और उनके साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा है, इनको मेहदी को, इन दोनों को तलब किया गया और बार बार तलब किया गया और फिर ये प्रोसीडिंग के दौरान पेश नहीं हुए, ना ही इनका कोई लॉयर पेश हुआ। मुकदमा जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इन 2 एक्ट के तहत जो इनके अंदर जो मुख्तलिफ शिकें थी उनके तहत इनको सजाएं दी गई हैं, जिनमें 1952 के तहत इनको जो है वो मुख्तलिफ जो रैंक एंड फाइल के अंदर जो है बगावत के फसाने के हवाले से सजाएं तजवीज़ की गई और उसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुल्क के खिलाफ जासूसी और रियासत के मुहदात के खिलाफ काम करने के हवाले से इनको सजाएं दी गई और इनके जो रैंक्स हैं उनको भी जब्त कर लिया गया है। अब ये अपने नाम के साथ जो है ये मेजर भी नहीं लिख सकते क्योंकि इनके रैंक्स जो है वो भी जब्त कर लिए गए, ना ही हैदर। जी इमरान, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस इकदाम को? ये देखेंगे एक लॉन्ग एवेटेड थे और पाकिस्तानी अवाम की भी इस सिलसिले में बड़े प्रेशर था और जो लोग समझ रहे थे कि जो क्योंकि ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को और सीनियर लीडरशिप को ये टारगेट कर रहे थे और बेसिकली बदनामी का सबब बन रहे थे और ये बाय डिजाइन कर रहे थे। और द सेम टाइम देखें कि अपने मदरलैंड को आप बिट्रे कर रहे थे, तो ये अमाउंट्स टू ट्रीजन है, ये सेडिशन है। और इसके अलावा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी आप डाइवर्ज कर रहे थे और एट द सेम टाइम आप झूठी खबरें हैं, र्यूमर्स थे, फेक न्यूज और इंसल्टिंग किस्म के नैरेटिव्स जो थे वो फैला रहे थे। फॉल्ट लाइंस को आप अपने उनको फिक्स उस पर फोकस आप लोगों ने किया हुआ था। तो ये एक किस्म की ऐसी सिचुएशन उन्हें क्रिएट की थी। एक वो कोशिश यही थी कि विद इन द रैंक्स में डिवीजन हो और एट द सेम टाइम कि पाकिस्तान के आर्मी या अदर इंस्टीट्यूशन की आपस में डिवीजन डिवाइड क्रिएट किया जाए विद द पब्लिक। तो ये सारी कोशिश थी और ये देखें हमारा दुश्मन की भी यही कोशिशें थी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने संभाली थी और फिर जो और यही जो चीजें ये कर रहे थे तो मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन रहे थे। मसूद खान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट भी थी, स्पेशली आफ्टर 7th में। अगर आप देखें जिस तरीके से इन लोगों ने इंसाइट की है वायलेंस और दे वेपनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू वायलेंस, और इसमें बड़ी ओपन कॉल है। अगर आप 7 मई के वाकयात देखें, इसके अंदर ये पूरा रनिंग कमेंट्री कर रहे थे 7-7 8-8 घंटे, एंड दे थॉट के जी दे विल बी एबल टू, शायद खुदा ना खासा फौज में कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा या रिवोल्ट हो जाएगा, बगावत हो जाएगी। उसके अलावा फिर उसके बाद लेटर ऑन एक नैरेटिव है कॉन्स्टेंटली अटैकिंग पाकिस्तान आर्मी, रैंक एंड फाइल और फिर सीनियर लीडरशिप को। और अगर इसको देखें सबसे ज्यादा रेजोनेट इसको 2 एंटिटीज करती हैं। एक भारत है, स्पेशली इनके चैनल्स के लिए बड़े फेवरेट हैं दोनों, चूंकि अभी रैंक इसके साथ नहीं लगता दोनों के, तो अभी इसको जो है आदिल राजा और जो है ना बेसिकली हुसैन मेहदी कह के पुकारा जाए। बाकी जो है इसमें
दूसरा जो आई थिंक रेजोनेट कर रही थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये बड़ा सेलिब्रेट करते थे कि शायद इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 80% इसमें मटेरियल कंकॉक्टेड होता था और उसके थ्रू एक डेली का नैरेटिव है। एट टाइम मैं आई वंडर कि यार ये लोग काम क्या करते हैं, अगर 8-8 घंटे ये बैठ के यूट्यूब पे, तो ये अर्न कैसे करते हैं? तो साफ जाहिर है इनको कहीं ना कहीं से डॉलर्स आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम इंडियन एजेंसी लाइक रिसर्च एनालिसिस विंग है, या अगर पॉलिटिकल पार्टी के कोई लोग उनको फंड करें। सो ये आई थिंक फैसला बड़ा ऑलरेडी अवेटेड था, और इस लिहाज से एक डिटरेंस भी होगी विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड, कि अगर फौज के रिटायर्ड अफसरान भी इस तरह करेंगे तो दे विल बी टेकन टू टास्क। और ये तमाम ममालिक आप देखने, चाहे इंडिया है चाहे वेस्ट है, इस तरीके से कोई भी बर्दाश्त नहीं करता इस नॉनसेंस को। मेरे ख्याल में ये बड़ा टाइमली डिसीजन है, और इंशाल्लाह भी कोशिश होगी कि थ्रू इंटरपोल इनको लाया जाए और ये फिर जेल की चक्की पीसे यहाँ पे बैठ के। जी सर, ये भी कहिएगा कि सफाई का मौका दिया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो क्या अभी भी गुंजाइश मौजूद है, उन्हें सुना नहीं गया, उनको मौका मिल सके? जिसमें देखें ये सारा बेसिकली फॉल्स नैरेटिव है। बड़ा क्लियरली साफ जाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इन लोगों ने सर्व भी, इनको पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, में पूरा फेयर ट्रायल है, दे कैन बेसिकली टेक सर्विसेज ले सकते हैं, काउंसिल की वकील रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा पेश ही नहीं हो रहा तो साफ जाहिर है फिर उसकी एब्सेंशिया में भी सजा सुनाई जा सकती है। एंड स्टिल अगर वो समझते हैं कि उन्हें डिफेंड करना है तो आके दे कैन डिफेंड। लेकिन चूंकि अभी इनके डॉलरों से मुंह भर दिए गए हैं और बाहर इनको बड़ा कंफर्टेबल रखा जा रहा है थ्रू लेट्स से सम ऑफ द होस्टाइल एजेंसीज, तो ये कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली ना आए, लेकिन आई एम श्योर स्टेट अगर इस पे पांव रखेगी और पूरी एफर्ट करेगी तो थ्रू इंटरपोल इनको लाया भी जाएगा इंशाल्लाह।